सिंगोनियम का ये मेरा पौधा है जो विंटर में खराब हो गया है, लेकिन इसको फिर से रिवाइव कैसे करें, फिर से हरा भरा कैसे बनाएं, तो इस बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, आपका मेरे गार्डन में स्वागत है। तो देखिए, जितने भी पौधे थे मेरी लापरवाही की वजह से ये खराब हो गए हैं। एक्चुअली इनको जो है मैंने टेरेस पे ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ज्यादा ठंड की वजह से क्या है, ये जो है खराब हो गए हैं। लेकिन ये जो है ठीक हो जाएंगे। तो कुछ काम हमें जो है करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है, जितने भी इनकी सूखे ब्रांचेस हैं, चाहे सूखी इनकी पत्तियां हैं, चाहे जो एलियर रूट है, अगर वो भी सूख गए हैं तो उनको भी जो है आपने काट देना है। अगर आप बुशी बनाना चाहते हैं पौधों को, तो ऊपर के जो इनके रनर्स होते हैं ना, रनर्स बोल रही हूँ, मनी प्लांट की तरह ये भी जो है लंबे होते हैं पौधे, यानी कि ये भी वाइल्ड रूपी जो है ग्रो करता है, तो उसको आपने कट कर देना है। अब गुड़ाई करने के बाद जो सबसे पहला मैं खाद यहाँ पे दे रही हूँ, ये दे रही हूँ कंपोस्ट, और ये है वर्मी कंपोस्ट। आप कोई भी जो है कंपोस्ट दे सकते हैं। तो गमले के साइज के हिसाब से आप जो है क्वांटिटी जो है तय कीजिएगा। तो थोड़ी सी जो बात करें तो 2 बड़े चम्मच के करीब जो है मैंने खाद को डाल दिया, क्योंकि गमला जो है 6 इंच का है मेरा। खाद देने के बाद क्या है, नाइट्रोजन की कमी तो पूरा हो गया। अब बात करते हैं पत्तियों को हरा भरा रखने के लिए हमने देना है एप्सम सॉल्ट। सॉल्ट को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा घुलने के लिए। घुलने में थोड़ा सा जो है 5-6 मिनट का टाइम जो है लग जाता है। और इसी में मैं मिलाऊंगी एंटी फंगल, यानी कि आप चाहे तो हल्दी डाल सकते हैं, या फिर फंजीसाइड है तो मच बेटर है, या फिर सिंपल राख राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी का जो है एक सीमित है, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल करते हैं राख को तो पौधे को जो है फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो महीने में एक बार जो है आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मिलाने के बाद पानी जो है दे दिया मैंने। अब बारी आती है दूसरे पौधे की। देखिए, पत्तियों को हरा भरा रखने के लिए मैग्नीशियम भी हमने दे दिया, नाइट्रोजन भी दे दिया अच्छे से ग्रोथ के लिए। अब बारी आती है कैल्शियम की। पौधों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो है, 2-3 चीजें मैं इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें से ये जो है ये मान ले तो केमिकल में ही आता है, कैल्शियम नाइट्रेट है ये। या फिर आप चाहे तो चौक जो है ना, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं चौक, वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर रॉक फॉस्फेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट की देखिए कुछ गोलियां, यानी कि ये बिल्कुल छोटा सा कंटेनर है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में 5-6 दाने जो है मैंने डाल दिए दोनों तरफ। और ये कब कब देना है, 3 महीने में या फिर 2.5 महीने में एक बार जो है हम इसका इस्तेमाल जो है पौधों पे कर सकते हैं। चाहे जेड प्लांट हो, चाहे मनी प्लांट का पौधा हो, यानी कि जिनकी पत्तियों को हरा भरा स्ट्रॉन्ग रखना है ना, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कैल्शियम को पूरा करने के लिए। तो ये दे दिया हमने। और देखिए, गमले की मिट्टी कितनी वेल ड्रेन है। पानी डालते ही देखिए, बिना कट का मैं आपको दिखा रही हूँ, जो है पानी जो है फटाफट जो है ड्रेन आउट हो गया है। तो इंडोर पौधे के लिए ऐसी मिट्टी जो है होनी चाहिए। और ये है मेरा तीसरा पौधा। तो इसकी भी जो है पत्तियां सूखी वगैरह हैं, इनको निकाल देते हैं। और इसमें क्या है, मनी प्लांट की तरह जैसे बोला मैंने कि वाइन रूपी भी ग्रो करता है, अगर हम ऊपर से जो है प्रून नहीं करते हैं तो मैं इनको जो है ऊपर से भी प्रून कर दूंगी, ताकि जो है ये गमले में जैसे नीचे की तरफ ही जो है घना हो। ज्यादा वाइन के रूपी अगर ग्रो कराना चाहते हैं, आप इनको ट्रेलिस वगैरह देना चाहते हैं, मॉस स्टिक लगाना चाहते हैं, तो आप नहीं नहीं कट करें। लेकिन अगर आपको घना चाहिए तो आप कट कर सकते हैं। और उन कटने के बाद क्या है, आप न्यू कटिंग तैयार कर सकते हैं। आप डायरेक्ट पानी में भी लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो है मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो देखिए, इतनी सारी जो है पत्तियां निकली, इनको मैं निकाल दिए। अब यहाँ से जो है मैं कट कर देती हूँ। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से कट करूंगी ना, तो यहाँ से इनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, और इसमें ब्रांचेस बहुत सारे जो है साइड ब्रांचेस जो है आएंगे, जिस और नीचे से भी काफी ज्यादा फुटाव होगा, जिससे पौधा जो है घना रहेगा, छोटे में ही यानी कि घना रहेगा। और ये जो वैरायटी है सिंगोनियम की, ये बिल्कुल रेगुलर देसी वैरायटी है, कहीं पे भी आपको इजीली मिल जाएगा। अगर एक सिंगल नोड आप लेके आएंगे, इनकी कटिंग या ऊपर की टिप्स कट करके लेके आएंगे, तो बड़े आसानी से जो है आप अपने गार्डन में इसको जगह दे सकते हैं। और साल के अंदर में आप एक पौधे से जो है कई पौधे जो है बना सकते हैं। मेरे पास देखिए एक छोटा सा प्लांट था, जिससे जो है मैंने इतने सारे पौधे जो है बना डाले हैं। तो चलिए, अब इनको भी जो है हम गुड़ाई कर देते हैं। और इस समय क्या है, आप इनको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका पौधा जो है काफी समय से एक ही कंटेनर में लगा हुआ है, एक ही मिट्टी में, तो आप इनको जो है इस समय यानी कि फरवरी बसंत ऋतु में जो है आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो है इतना पुराना नहीं है, इसलिए मैं रिपोर्ट नहीं करूंगी। अब देखिए, मिट्टी आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, कितनी वेल ड्रेन जो है पॉटिंग मिक्स है।
तो अगर कुछ ना समझ में आए तो तीनों पार्ट यानी कि नॉर्मल गार्डन सॉइल, कोकोपीट और ये जो सैंड होता है वो, और वर्मी कंपोस्ट इक्वल इक्वल पार्ट ले लेंगे ना, तो आपके पास जो है बहुत अच्छा जो है पॉटिंग मिक्स जो है रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा आप नीम खली है तो डाल दीजिए, नहीं तो राख जो है, राख मिलता है तो राख भी डाल सकते हैं। राख भी नहीं मिलता है तो किचन में से सिंपल हल्दी जो मिलती हल्दी होती है किचन में जो हम यूज करते हैं खाने में, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक तो मैंने डाल दिया, अब बारी आती है फटाफट रिजल्ट देने के लिए, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर। रिजल्ट तो फटाफट दे देते हैं, लेकिन जो मिट्टी का पीएच लेवल है, मिट्टी का जो उर्वरक शक्ति है, वो थोड़ा सा जो है कम हो जाता है टाइम के साथ। तो इसलिए मिट्टी थोड़ी सी हमें चेंज करनी पड़ती है। तो फटाफट जो है हम केमिकल दे देते हैं। और केमिकल में क्या दे रही हूँ यहाँ पे जो मैं दे रही हूँ, जो डीएपी दे रही हूँ, यानी कि डायो अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो बस देना कितना है, महीने में आप एक बार जो है दे सकते हैं, जिससे पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा, इनकी जड़ें काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो एक छोटे चम्मच जो है मैंने लिए हैं, दाने काफ़ी छोटे छोटे से हैं, बड़े बड़े होते तो आधा चम्मच से काम चल जाता, लेकिन दाने काफ़ी छोटे छोटे हैं, इसलिए मैंने एक छोटे चम्मच जो है इस गमले में डाल दिया। 6 इंच का मेरा जो है गमला है, और बिल्कुल जड़ों के पास नहीं डालना है। देखिए जड़ों से दूर जो है मैंने डाला हुआ है। बस डाल के आप चाहे तो ऊपर भी डाल के छोड़ सकते हैं, या फिर मिला के पानी दे दिया मैंने। अब ये छोटे से कंटेनर में मैंने लगाए हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है लेगी हो गया है, तो इनको भी जो है ऊपर से कट कर देंगे। और इसमें जो है मिट्टी काफ़ी कम है देखिए, तो इसमें मैं खाद और दोबारा से जो है कोकोपीट वगैरह डाल के ऊपर तक जो है मिट्टी ले आऊँगी, जिससे पौधा काफ़ी अच्छा जो है ग्रो करेगा। और ये बहुत जल्दी जो है घने हो जाएंगे और इनकी लुक बड़ी अच्छी आती है। तो आप छोटे छोटे डब्बे में भी जो है इन सिंगोनियम के पौधे को जो है आप लगा सकते हैं। तो जो भी लेगी हो गए हैं ब्रांचेस, इनको मैं कट कर देती हूँ। और जो एरियल रूट है ना, देखिए इस तरीके से ये भी सूख गए हैं, तो आपको नो इससे भी जो है काट देना है। अगर हम नहीं काटते हैं तो क्या होता है कि फंगस जो है लगने के जो है चांसेस होता है, और धीरे धीरे फंगस लगता जाता है, जिससे क्या है पूरा का पूरा पौधा जो है जड़ों तक जो है फंगस पहुंच जाता है, जिससे पौधे जो है खराब होते हैं अक्सर। तो देखिए मैंने कट करके जो है हटा दिया। अभी देखिए पौधा काफ़ी अच्छा है। सिंगोनियम की पानी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो देखिए पानी जब मिट्टी इसकी गमले की सूख जाए, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 इंच तक का जो है ड्राई हो जाए, जिसमें आपको लगे कि 20% नमी है, तब आप इनको जो है पानी दीजिए। अगर ज़्यादा पानी देते हैं तो इनकी जड़ें जो है गल जाती है, रूट रॉट हो जाते हैं। और खाद की बात करें तो महीने में आप एक बार कोई भी कंपोस्ट डालेंगे, बड़ा अच्छा से जो है पौधा जो है खुश रहता है। अब देखिए इतने सारे जो है कटिंग मेरे पास आ गई मेरे हाथों में। अब इनसे जो है कितने सारे पौधे जो है प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, कुछ तो कटिंग मैं मिट्टी में लगाऊंगी। अब मिट्टी कैसी मिट्टी में लगानी चाहिए, देखिए इसमें पहले क्रिसैंथेमम के पौधे लगे हुए थे मेरे, तो उनको हटा दिया मैंने और उसी मिट्टी में लगाने जा रही हूँ। तो जब भी आप लगाए कटिंग किसी भी पौधे की, तो ये ध्यान रखें जिसमें खाद की मात्रा हो, थोड़ा सा हो, खाद की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या है कटिंग जो है ग्रो नहीं कर पाती सही तरीके से। जब कटिंग चल जाए, जड़ें अच्छी तरीके से विकसित हो जाए, तब जब आप ट्रांसप्लांट करें तब आप खाद डाल के जो है कटिंग को लगा सकते हैं। लेकिन कटिंग लगाते समय खाद की मात्रा बिल्कुल ही कम रखें, या फिर ना रखेंगे तो भी जो है कटिंग बड़ी आसानी से जो है चलेगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने काट देना है। वही है मनी प्लांट की तरह जैसे प्रोपोगेट करते हैं, वैसे ही हम जो है हमने इनके भी नोड एरिया ऊपर नीचे जो है 1-1 इंच छोड़ के कट कर देना है। तो इतनी सारी कटिंग मेरे पास बन गई है। कई बार होता है कि कटिंग हम तो लगाते हैं लेकिन सक्सेसफुली जो है ग्रोथ नहीं कर पाता है। उसके पीछे कुछ रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि हम कटिंग को बिल्कुल ओपन में रख देते हैं। देखिए 2 चीज़ों से हमने बचाना होता है, एक तो डायरेक्ट सनलाइट से और दूसरा जो होता है तेज़ हवा से। अगर हमने कटिंग लगा ली है, ऐसी जगह पे प्लेस कर दिया जहाँ पे तेज़ हवा के झोंके इनको पौधों को मिल रहे हैं, कटिंग को मिल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो कटिंग है ना हिलती रहेगी। अगर हिलती रहेगी कटिंग तो क्या है, नीचे इनके जहाँ पे नोड एरिया होंगे, नीचे जो पार्ट मिट्टी के अंदर होगा उसमें जो है फंगस लग जाएगा और कटिंग जो है कभी भी जो है ग्रो नहीं कर पाएगी। वहां पे जो है रूट जो है कभी भी जो है बन नहीं पाएंगे। ये ध्यान रखना है कि कटिंग को हमेशा वहां पे प्लेस कीजिए जहाँ पे जो है तेज हवा उनको ना मिले। दूसरा, कम से कम हफ्ते तक आप इनको अंडर शेड रखिए। अंडर शेड इट मीन्स कि जहाँ पे ब्राइट लाइट हो, डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग कभी भी जो है खराब नहीं होंगी। और कटिंग लगाते समय हो सके तो आप फंजीसाइड का इस्तेमाल करें। अगर
रूटिंग हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं तो भी कटिंग बड़ी आसानी से चलती है। ये नहीं कि आप रूटिंग हार्मोन्स जो है परचेज करें मार्केट से, आप गार्डनिंग करते हैं तो एलोवेरा का जो है पौधा आपके गार्डन में ज़रूर होगा, आपने ज़रूर लगाया होगा। तो उनसे आप जो है एलोवेरा की पत्तियाँ कट कीजिए, उनका जेल लगा के आप कटिंग को जो है लगाइए। मैं कई बार जो है लगाती रहती हूँ, आपके साथ जो है शेयर करती रहती हूँ, तो आपको पता होगा। तो चलिए इतने सारे जो है कटिंग मेरी लग गई। अब देखिए इनसे जो है बहुत सारे पौधे जो है बन जाएँगे। और ये जितने भी कटिंग है 5-6 कटिंग एक कंटेनर में लग गए हैं, तो ये हफ्ते हफ्ते के तो अंदर में तो चल जाती हैं बड़ी आसानी से इस समय। लेकिन विंटर में थोड़ा-सा जो है लेट जो है रूटिंग जो है इनकी होती है। तो अभी तो हफ्ते के अंदर में इनकी जो है जड़ें आनी शुरू हो जाएँगी। तो जब इनकी जड़ें अच्छे तरीके से ग्रोथ कर जाएँगी, पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा। हम चाहें तो वैसे ही मतलब छोड़ सकते हैं इसी कंटेनर में। अगर चाहें तो ढेर सारे पौधे बनाने हैं, तो आप इनसे जो है जैसे निकाल के कटिंग जो है हम दोबारा से जो है अलग-अलग जो है अ, कंटेनर में जो है प्लांटर में हम लगा सकते हैं। तो सबसे अच्छा समय है अभी कटिंग लगाने का, डिवाइड करने का। अगर इस समय हम कटिंग लगा रहे हैं तो डिवाइड जो है आप रेनी सीजन में जो है कर सकते हैं। तो अब देखिए इतने सारे जो है कटिंग है, मैं पानी में डाल दूँगी। पानी में डाल के जो पानी वाले कटिंग होते हैं ना, पानी जैसे कंटेनर है इसमें डाल दिया मैंने, इनको कहाँ प्लेस करना, तो मैं क्या है किचन जो विंडो है ना वहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। वहाँ पे जो है सनलाइट, ब्राइट लाइट जो है मिलती रहती है। तो ऐसे कहीं विंडो के पास जो है आप रख सकते हैं, या फिर आप डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, सेंटर टेबल पे भी रख सकते हैं, कहीं पे रख दीजिए। ये कटिंग बड़ी आसानी से जो है चल जाती है। तो इस तरीके से जो है आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं और खराब हुए पौधे को जो है आप दोबारा से हरा-भरा जो है कर सकते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, कुछ इन टिप्स का जो है फॉलो करके। तो जो थोड़ी-सी अलग वैरायटी के सिंगोनियम होते हैं उनकी बात करें केयर की तो ज़्यादा थोड़ी-सी जो है इससे केयर अलग हो जाती है। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक सिंगोनियम, रेगुलर सिंगोनियम है। तो बस ये लगाइए, लगा के भूल जाइए। ये पौधा आपके गार्डन से कभी जाएगा नहीं, मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर इनको जो मैं पानी जो है 10 दिन भी नहीं देती थी, तब भी ये पौधे बड़े आसानी से जो है चलते हैं।